जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने एग्ज़ाम जो है नवोदय की पास में आ चुकी है। यानी कब है सर एग्ज़ाम? तो एग्ज़ाम है आपकी 20 जनवरी 2024 को आपकी एग्ज़ाम है ना नवोदय की। तो नवोदय में क्या क्या सिलेबस है क्या नहीं है ये तो आप सब जानते हैं कि रीजनिंग जो है आकृति में क्या है 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को रिदम बाय रिदम हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना और मैन आउट, इसको अपने को करना है। अभी कैसे होता है क्या है ये सारी चीज़ों को अपन समझते हैं। देखिएगा इसका है सर परिचय। क्या है सर? इसका परिचय है। और इसका परिचय क्या है देखिएगा। असंगत को अलग करने से तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना, अर्थात एक समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना। इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 चित्र दिए जाते हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी गुण से विशेष होते हैं, कारण एक समान होते हैं, तथा एक चित्र क्या होता है? अन्य होता है, यानी भिन्न होता है। तो अभ्यर्थी को उस भिन्न को ही ज्ञात करना होता है। इसी को कहते हैं क्या भैया? असंगत को अलग करना। हल करने की विधि आपको दे रखी है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दिए गए सभी चारों चित्रों को ध्यान से देखें तथा यहाँ पहचानने की कोशिश करें कि चित्रों में किस प्रकार की समानता है, अर्थात किस प्रकार से चित्रों का समूह बनाया जा सकता है तथा किसी एक चित्र को छोड़कर से सभी समानता का गुण उपस्थित है। जिस एक चित्र में समानता का वहाँ गुण मौजूद नहीं होता है वहाँ चित्र को भिन्न चित्र होगी। अभ्यर्थी को इस सुविधा के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न चित्र को पहचानने हेतु निम्न प्रकार से दिए जा रहा है, जो प्रश्नों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस पर? चित्रों के आकार पर। चित्र छोटा बड़ा हो सकता है, उसके आकार पर भी इसका होता है। चित्र की स्थिति होती है, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे भी घुमाया जा सकता है। डिज़ाइन के आधार पर, और क्या लास्ट वाला पैटर्न के हिसाब से। कैसा? पैटर्न के हिसाब पर। चित्रों में रेखाओं की संख्या के आधार पर हो सकता है, यानी कितनी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध हो सकता है। चित्रों को घूर्णन करना, लेखन पद्धति, इस आधार पर इसको क्या हम देख सकते हैं। इस वाले चैप्टर को देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। और आगे क्या है? कौन सा एक और बच गया? वास्तविक चित्रों पर आधारित और क्या अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित। अब आकृतियों का आकार के हिसाब से देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यहाँ होती है कि इनमें दिए गए प्रश्नों में चित्रों में से 3 क्या होते हैं? एक आकार द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको ये उदाहरण के तौर पर दिख रहा है। अब इसमें कौन सा क्या है एक अलग है वो आपको बताना है। देखिएगा ये एक लाइन से मिलकर बना हुआ है ना। ये भी क्या एक सरल रेखा, मतलब सरल 4 लाइनों से मिलकर बना है, लेकिन ये कोई लाइन से नहीं बना है, ये भी लाइनों से मिलकर बना है। जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना। इसको मिलाया हमने और ये फिर एक इस प्रकार से ये भी क्या है? लाइन है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 लाइन से मिलकर बना। ये 4 से बना या 3 से बना, लेकिन ये कोई लाइन से नहीं बना, इसलिए यही अपना तीसरा बल्ला राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला ये है आकृतियों की रेखाओं की संख्या कर आधार पर। देखिएगा इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यहाँ होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 में रेखाओं की संख्या समान होती है, अन्य एक में भिन्न होती है। इस भिन्न चित्र के अभ्यर्थियों के द्वारा देखना पड़ता है। देखिएगा भैया यहाँ पर एक लाइन 2 3 4 5 और ये 6 से मिलकर बना हुआ है। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 से मिलकर ये बना है। 1 2 3 4 5 6 से मिलकर ये बना है। लेकिन इसको देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा? बी वाला जो है किससे बना है? किससे? 7 लाइन से बना हुआ है। हल में देखिएगा उपरोक्त चित्र में से 3 में रेखाओं की संख्या क्या है? एक समान है, यानी 6 मतलब रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये 7 से बना है, तो यही क्या हो गया सर? अलग हो गया। बढ़ते हैं आगे। आकृतियों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? आकृतियों की स्थिति के आधार पर। देखिएगा
अब ये आकृतियों की स्थिति, कैसी आकृति की स्थिति है देखिएगा, ये तीर का निशान ऊपर जा रहा है, इधर साइड में जा रहा है, इधर नीचे जा रहा है, इधर क्या है, इधर जा रहा है। अब देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जिस प्रकार से अंदर वाली आकृति का तीर है उसी प्रकार से बाहर वाली आकृति का तीर जा रहा है। और इसमें देखिएगा, जैसे ये बाहर गया तो ये भी इधर बाहर गया, ये इसका क्या है, इधर कोना आ रहा है, इधर कोना आ रहा है, तो तीर का निशान भी इधर ही है आपका। लेकिन इसमें देखो मतलब ये जो आकृति का निशान तो इधर आ रहा है और ये विपरीत जा रहा है, एकदम तीसरा वाला। उपरोक्त चित्रों में रंगीन भाग के शीर्ष की दिशा और तीर की दिशा समान है, जबकि विकल्प 3 में यहाँ स्थिति उपस्थित नहीं है, अपोजिट है। मुख्य आकृति अंदर आकृति के बीच का संबंध देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, हम ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बाहर वाली आकृति कितनी है, 7 है, और अंदर वाली 1 2 3 और ये क्या 4। अंदर वाली क्या है, 4 है। ऊपर वाली 7 है और अंदर वाली कितनी, 4 है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 2 3 4, बाहर वाली 4 है और अंदर वाली 3 है। ये बाहर वाली 1 2 3 4 और ये 5 है, बाहर वाली क्या है, 5 है, और अंदर वाली कितनी है, 4 है, एक कम है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6, बाहर वाली क्या है, 6 है, और अंदर वाली 1 2 3 4 5 5 है। देखिएगा, 6 का 5 हुआ, 5 का 4 हुआ, है ना। इधर क्या 4 का 3 हुआ, लेकिन पहले में क्या 7 का 3 हुआ, यानी कि ज़्यादा हुए, आकृति कम ज़्यादा इसमें हुई पहले वाले में। ठीक है, इसलिए पहला इसका आंसर आ गया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको धीरे धीरे क्या है, ये चीज़ें रूटीन में आने लग जाएगी और आप भी बहुत अच्छे से आंसर देंगे डिज़ाइन के आधार पर। इसमें डिज़ाइन कैसा है सर, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर देखो कि गुणा का निशान है बीच में, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, सभी जगह क्या है, प्लस का है। लेकिन अंदर क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, 2 गुणा है, 3 प्लस है और 2 क्या है, गुणा है। इसमें 1 2 3 3 प्लस है और 2 गुणा है। इसमें भी 1 2 3 प्लस है और 2 क्या है, गुणा है। इसमें 1 2 3 3 क्या है, इसमें गुणा है, और 2 क्या है, प्लस है, इसलिए यही चौथा वाला क्या है, एकदम परफेक्ट आंसर है। देखिएगा, जैसे कि छठा प्रश्न है, आकृतियों का घूर्णन के आधार पर। ये तीर का निशान डायरेक्टली इधर गया है। अब इधर का देखिएगा, तीर का निशान सही से नहीं बनना, इधर गया है, डायरेक्ट क्या होगा, अगले में विपरीत हो गया है। विपरीत का मतलब समझते हो, इधर का ये यहाँ से यहाँ तक 90 और 90 क्या 180 डिग्री पर वापस एंगल ऐसा हो गया है। और इसमें क्या, इधर एंगल जा रहा है तो इधर इधर आना था चौथे में, लेकिन चौथा क्या है, उसी की जैसा है, इसलिए गलत होगी। पैटर्न में समानता देखिएगा, पैटर्न में क्या समानता है, ये प्लस का निशान लगा हुआ पैटर्न में ये है। दूसरे में क्या है सर, ये गुणा का निशान लगा, जैसे चौथे में वापस तीसरे में क्या प्लस का निशान लगा, इसके अकॉर्डिंग ये इसमें, तो इसमें क्या है, क्रॉस का निशान नहीं लगा सर, सही से नहीं लग पाया, इसलिए चौथा वाला क्या है, गलत है सर। लेखन पद्धति के आधार पर देखिएगा, किस आधार पर लेखन पद्धति, यहाँ पर TZN लिखा हुआ है, TZN लिखा हुआ है। देखिएगा, ये एक लाइन से मिलकर बना है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये 1 2 3,
ये 1 2 3 और इधर 1 और ये 2, यानी कि 2 लाइन से मिलकर बना, इसलिए टी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला, वास्तविक चित्रों के आधार पर देखिएगा। अब वास्तविक चित्र क्या आ रहा है, नवा टाइप यह है, ये बुक है, पेंसिल है, इरेजर है और ये साइकिल है। देखिएगा ये तीनों क्या है, स्टेशनरी का आइटम है और ये अलग है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। अर्थपूर्ण शब्द के आधार पर देखिएगा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भेड़िया। कुत्ता, गाय, बिल्ली पालतू है, लेकिन भेड़िया को कोई नहीं पालता रहे, चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस आधार पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखिएगा। पहला वाला प्रश्न क्या बोल रहा, पहला वाले में क्या आएगा, पहले वाले में देखिएगा, इसको यदि हम घुमाएंगे तो ये वाली आकृति बन सकती है, इसको घुमाएंगे तो ये वाली बन सकती है, लेकिन ये एकदम क्या है, अलग है, ये आकृति इनसे घुमाने पर नहीं बन सकती। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिएगा यहाँ पर कितनी आकृति है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन है और 3 ही क्या है, लाइनों से मिलकर ये बन चुका है एंगल। इसमें कितने लाइन है, 4 लाइन है, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3, कितने लाइन है, 3 है, लेकिन 4 आना था, 3 है, इसलिए यही सही है। और भी बढ़ते हैं, यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, 4 लाइनें और 4 ही क्या है, बीच में क्या है, ये ए से बना हुआ है, ये 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, यानी बी वाला क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। ये कब आया था, 2019 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है हमारा, अगला क्या है, RUNUNR NKU RNU। तो तीसरा वाला अलग है, क्यों, क्योंकि RNU रिपीट है तीनों, और ये क्या है, अलग है, ये क्या है, एकदम अलग है। इसमें क्या है, देखिएगा, बड़ी आकृति, उसके अंदर एक आकृति, दूसरी आकृति, दूसरी और तीसरी एक दूसरे को काट रही है। इसमें भी 1 2 3 ये एक दूसरे को काट रही है, इसमें भी 1 2 3 ये एक दूसरे को काट रही है, लेकिन इसमें तीनों ही एक दूसरे को काट रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एकदम अलग हो जाएगा।